अपने जीवन में परस्पर संबंध यानी कोई सेवन न करे, ये धर्म है पहला। दूसरा, वो अपने पति से कभी जीवन में छल कपट झूठ नहीं बोले, बस ये नियम है, पद्धति है। और कभी भी स्वप्न में भी अपने धर्म को न डिगने थी। अगर मैं सत्य कह रहा हूँ, भागवत जी में लिखा हुआ ये श्लोक है, उसका अर्थ बता रहा हूँ। अगर जो पत्नी 3 काम कर ले तो कोई उसे धर्म, पुण्य, तीर्थ, दान, तीर्थ क्या आवश्यकता करने की, क्योंकि तुलसीदास बाबा कहते हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे वचन मन पत पद प्रेमा। क्या है वृंदावन, क्या है गंगा में, क्या है कहीं, केवल पति की सेवा कर ले प्यारी। पति की सेवा करने से वो अनमोल से रत्न प्राप्त होगा जो पति लोग को सीधी जाएगी। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की पत्नी हुई, ऋषि ने यज्ञ किया, भगवान को आह्वान किया, और पत्नियों ने क्या किया था? क्या किसी गुरु पत्नी ने किसी की दीक्षा ली? कोई गुरु बनाया नहीं, अपने पति को गुरु माना, पति की सेवा की तन मन धन से, तो वो सभी पति लोग को गई थी सीधी। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, तो सुखा टिक गया, फिर भी उसने पति की सेवा की, उसकी आत्मा सच्ची थी, तो अंत में वह भी ऐसा उपाय करके अंत में वो भी पति धाम को गई थी सीधी, और गौतम ऋषि को नतमस्तक कर दिया अपनी सेवा के सामने। तो कहने का मतलब है पत्नी का ये श्रेष्ठ धर्म पति की सेवा, और दूसरा कोई बताया नहीं। पर उससे तभी पति का फल प्राप्त होगा आधा, जब वो 3 काम सही रखेगी अपने, ऐसा विधान है। तो आज परीक्षित महाराज ने सबसे पहले प्रश्न किया, हे महाराज, मेरे जीवन में केवल 7 दिन शेष हैं, ऐसा क्या उपाय है मेरे लिए? कोई अनुष्ठान, जप, तप, यज्ञ बताओ कि मेरी मुक्ति हो जाए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा, संसार में केवल 7 ही दिन हैं, तू नहीं, हर प्राणी को जो जन्म लेकर के यहाँ आया है उससे यहाँ से वहाँ केवल 7 दिन में ही तो जाना है। 8वां दिन कोई हो तो बताओ। केवल जीवन के 7 दिन हैं, इन्हीं 7 दिन में जन्म होता है और इन्हीं 7 दिन में मृत्यु हो जाती है, और 7 ही दिन का खेल है जो कुछ है सब। जन्म होना, सब कुछ होना, अंत में मर जाना, 7 ही दिन का खेल है। मैं सत्य कहता हूँ राजा कि निश्चित ही 7 दिन में तेरी मुक्ति कर दूंगा, कल्याण कर दूंगा। तो प्रभु तो देर क्यों करते हो? जल्दी से वो उपाय क्या है उसे शीघ्र कीजिए। तो राजा और सुखदेव भगवान में यहाँ खड़े खड़े प्रश्न चल रहा है। निरूपण ब्रह्मोदक्षतम यम प्रस्तः नारायण ब्रस्ततो। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित जी ने सबसे पहला प्रश्न किया, प्रभु, मैं 24 अवतार जो भगवान के हुए हैं वो कथा श्रवण करना चाहता हूँ कि वो अवतार कौन सा कब हुआ, ये मुझे बताइए। तो सुखदेव स्वामी बताने लगे, पाखंडो ध्वजं विप्रम जनः प्रक्षतात नेत्रवः स्वः स्वधात विडम्बनो पाखंडयज्ञनः युग शांतं भवष्यन्ति कलये भगवान पोंगतः। सुखदेव स्वामी सावधान करते हैं, राजा, जब भगवान के भक्तों के यहाँ कथा भागवत कभी नहीं होगी, ब्राह्मण पाखंडी हो जाएंगे, मदपान करेंगे, अत्याचार करेंगे, अलग भ्रष्ट प्रवृत्ति में लीन हो जाएंगे, जो न करने चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के कर्म कल भी बताए पर करता नहीं कोई। फिर समाज में कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हमारा स्थान ऊंचा है, तो फिर पूजा कैसे हो? आहार शुद्ध नहीं, कर्म नहीं, धर्म नहीं, तो पूजा कौन करे? इससे तो दलित अच्छा है उस ब्राह्मण से। तो इसलिए कह रहे हैं कि ब्राह्मण पाखंडी हो जाएंगे। स्वाहा शब्द सुनने को कहीं भी कानों से नहीं मिलेगा। यहाँ भी कोई कथा यज्ञ अनुष्ठान कराएगा तो पहले
अदालत में जाकर के परमिशन लेनी होगी, पूछना होगा, तब कहीं जाकर के ये यज्ञ कथा भागवत शुरू कर सकेगा। आगे बताते हैं, सबसे पहले सनकादिक अवतार हुआ, फिर 12 अवतार हुआ जो पृथ्वी का उद्धार किया था भगवान ने 12 रूप लेकर के। तीसरा नारद अवतार हुआ, चौथा नारायण अवतार हुआ, पांचवा कपिल भगवान का अवतार हुआ, छठवां दत्तात्रेय अवतार हुआ, सप्तम यक्ष अवतार हुआ और अष्टम ऋषभदेव अवतार हुआ, नवम पृथव अवतार हुआ और 10वां मत्स्य अवतार हुआ। एक बार महाप्रलय होने वाली थी, एक राजा ऋतु नाम के वो एक नदी में स्नान करने जाते थे। वहीं एक ये मत्स्य अवतार नाम के जो भगवान हैं वो हेलो बोली नारायण भगवान की। तो वो राजा स्नान कर रहा था, जैसे अपनी अंजलि में जल लिया सूर्य को झाड़ी देने के लिए अलग अर्पित करने के लिए, तो वो मत्स्य उसकी अंजलि में आ गई और उसमें आगे उसको निकालना चाहता। तो उन्होंने कहा, भैया राजा मुझे यहाँ वापस जल में मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ और इसमें तो बड़े बड़े जीव रहते हैं, वो मुझे तंग करते हैं, दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। राजा उस मत्स्य को लेकर के अपने घर आ जाते हैं और एक बड़ा लेकर के पानी भरवा कर उसमें छोड़ दिया। एक रात्रि में सुबह होते ही उन्होंने इतना आकार बढ़ा लिया कि उसमें वो आते नहीं हैं और कहने लगे, राजा मुझे इसमें कष्ट हो रहा है, निकालो। फिर एक बड़ा बर्तन लिया, उसमें रखवा दिए गए। दूसरे दिन फिर रूप बढ़ गया। ऐसे करके उन्होंने अपना रूप बढ़ाना शुरू कर दिया। जब 7 दिन बीत गए, राजा के पास में अंत में यही युक्ति रही कि इसको जहाँ से लाया हूँ वहीं छोड़ करके आऊंगा। तुरंत उसमें से मत्स्य भगवान प्रकट हो गए। बोले, राजा शंका करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब कुछ ही दिन में संपूर्ण सृष्टि का विलोप होने वाला है, लुप्त होने वाली है महाप्रलय, और मैं स्वयं अपनी नौका को चलाता हुआ आऊंगा और तू जब महाप्रलय हो, ये पृथ्वी जलमग्न हो जाए तो एक वृक्ष पर चढ़ जाना, और जब मैं नाव लेकर के आऊं नवका केवट के रूप में, तो मेरी नाव के अंदर आकर के विराजमान हो जाना। शेष एक तू ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। तो ऐसा बताते हैं, तब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। ये 10वां अवतार था। 11वें अवतार कश्यप भगवान पैदा हुए थे समुद्र के मंथन के समय, आगे कथा आएगी। 12वां अवतार धनवंतरी वैद्य हैं जो अमृत का कलश लेकर के आए थे। 13वां मोहिनी अवतार है जो देवता दैत्यों को कलश का अमृत का वितरण किया था। 14वां नरसिंह भगवान अवतार जो अपने शिष्य प्रहलाद को उबारा था। 15वां वामन अवतार जो राजा बलि को 3 पग भूमि में छल करके चल किया था। और 16वां परशुराम भगवान अवतार जो बड़े क्रोधी थे, पृथ्वी को छत्र विहीन कर दिया था। 17वां व्यास अवतार जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। 18वां प्रभु राम अवतार है जो अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया था। 19वां बलदेव अवतार है। 20वां कृष्ण अवतार है। 21वां हरिहर अवतार और 22वां हंस अवतार। 23वां बुद्ध अवतार और ऐसा बताते हैं 24वां जो अवतार है वो अभी हुआ नहीं। क्यों? कब होगा? ऐसा बताते हैं कि जब विशेष अत्याचार बढ़ने लग जाएगा। कलयुग के 821 वर्ष शेष रह जाएंगे। कलयुग के 821 वर्ष शेष रह जाएंगे। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। अब कलयुग को दिना कितने हुए अभी आए हुए? अभी कलयुग को पृथ्वी पर 5,123वीं वर्ष चल रही है। 5,123वीं वर्ष चल रही है।
और ये 24वां अवतार जब होगा, जब कलयुग में केवल 821 वर्ष शेष रह जाएंगे, तब 24वां अवतार होगा। वो कहाँ होगा? विष्णु यक्ष ब्राह्मण के यहाँ संभल में होगा। वहाँ क्यों होगा? वहाँ पाप ज्यादा है, वहाँ पर कोई बुरा न मानने वैसे मुस्लिम समाज ज्यादा है। एक बार कथा करने गए हैं तो वहाँ रात्रि में कथा होती है, तो वहाँ पुलिस वाले संग रहते तब कथा होती, वैसे कथा नहीं करने देते। उनकी संख्या वहाँ ज्यादा है मुस्लिम समाज की, हिंदू बहुत कम है। और वो भी हिंदू वहाँ पर वो केवट हैं, केवल खड़गवंशी और केवट, और कोई जाति नहीं है वहाँ। तो वहाँ एक बार कथा की थी, तब पुलिस कथा कराती थी। तो उसी संबल में एक विष्णु यश नाम का ब्राह्मण होगा, उसके यहाँ एक कन्या की उत्पत्ति होगी, और वो कन्या जब 7 वर्ष की पूरी हो जाएगी तब निष्कलंक अवतार भगवान का होगा। कैसे निष्कलंक? मतलब ऐसे है, कल की माने यहाँ से अवतार भगवान का होगा, गर्भ से नहीं होगा। वो जैसे कहते हैं वसुदेव नंदन, वासुदेव का बेटा नहीं कहलाएगा, वो नंद बाबा का दुलारा नहीं बनेगा, वो दशरथ नंदन राम नहीं कहलाएगा। यानी निष्कलंक, उसका कोई पिता समान नहीं होगा। उस समय निरपक्ष अवतार होगा, और केवल 7 वर्ष की कन्या के द्वारा भगवान का कल की अवतार होगा। संबल ग्राम नगरी में ब्राह्मण के यहाँ एक भक्त ने लिखा है, कैसे? श्री राधे। अब के संबल नगरी आवे गो मेरो खाना बंदी